हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ गवर्नमेंट जॉब चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाली हूँ एयरफोर्स सिविलियन ग्रुप सी की जो न्यू रिक्रूटमेंट आउट हुई है उस रिक्रूटमेंट के बारे में। कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगी, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो गाइज, आप सभी को पता होगा कि एयरफोर्स सिविलियन ग्रुप सी की जो रिक्रूटमेंट है वो पहले भी आउट हो चुके हैं 2 मंथ्स पहले, और अभी कुछ दिनों पहले भी न्यू रिक्रूटमेंट जो है वो आउट हो गई थी, लेकिन अभी फिर से ये रिक्रूटमेंट आउट हुई है। तो गाइज, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि ये जो रिक्रूटमेंट होती है ये अलग अलग डिविजन्स में आउट की जाती है। यानी कि गाइज, अगर अभी इस डिवीजन में यानी कि HQ मेंटेनेंस कमांड में नागपुर के डिवीजन में अगर ये न्यू नोटिफिकेशन आउट हुआ है, तो पहले का जो नोटिफिकेशन होगा उसमें ये सारे जो पोस्ट है वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो ऐसे ही होता है गाइज, अलग अलग डिवीजन में जहाँ पर रिक्वायरमेंट्स होते हैं जिस जिस पोस्ट के लिए, तो वहीं पर रिक्रूटमेंट के लिए न्यू नोटिफिकेशन आउट हो जाता है ग्रुप सी की तरफ से। तो ये जो न्यू रिक्रूटमेंट है ये कंप्लीटली न्यू रिक्रूटमेंट है और जेन्युइन रिक्रूटमेंट है। इसके बारे में आप कंप्लीट जानकारी जो है हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। उसी के साथ आप अगर नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स में गाइस डाउनलोड फॉर्म और उसी के साथ ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक भी मिल जाएगा। अगर आपने यहाँ पर क्लिक किया तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑफिशियल नोटिफिकेशन कंप्लीटली डाउनलोड हो जाएगी, जो कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2021 के नाम से यहाँ पर अपलोड किया गया है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट के लिए ये रिक्रूटमेंट होने वाला है। तो एप्लीकेशन जो इन्वाइट किए गए हैं गाइस वो एलिजिबल इंडियन सिटीजन है, यानी कि इंडियन सिटीजन ही फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल होंगे। तो गाइस, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि HQ मेंटेनेंस कमांड IAF यानी कि हेडक्वार्टर मेंटेनेंस कमांड जो है यहाँ पर पोस्टल एड्रेस बताए गए हैं। वेरियस पोस्टल एड्रेस है। अगर आपको मतलब इस डिवीजन में, इस कमांड में अगर आपको फॉर्म फिलअप करके भेजना है तो आपको ऑफलाइन तरीके से इस पोस्टल एड्रेस पर आपका फॉर्म जो है फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पर पोस्ट बताई गई है कि इस डिवीजन में इस पोस्टल एड्रेस पर कौन कौन से पोस्ट जो है वो अवेलेबल है। यहाँ पर कुक और MTS की पोस्ट है, जहाँ पर वैकेंसीज भी बताई गई है और कैटेगरी वाइज वैकेंसीज भी बताई गई है। तो गाइज, ये ईस्टर्न एयर कमांड है। तो यहाँ पर गाइज जितने भी मतलब 8 पोस्टल एड्रेसेस है जो ईस्टर्न एयर कमांड से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर इतने पोस्ट जो है वो वैकेंट रखी गई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी है और आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसीज भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। नीचे साउथ वेस्टर्न एयर कमांड में भी कुछ पोस्ट रखी है जो कि होने वाले है पुणे जोधपुर के डिविजन्स में। तो यहाँ पर MTS और कारपेंटर की पोस्ट रखी गई है और अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है वैकेंसीज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इंडिपेंडेंट यूनिट्स जो है वो है कमांडिंग ऑफिसर एयरफोर्स इंटेलिजेंस स्कूल आकाशनगर एरिया, एयरफोर्स स्टेशन नौगांव पुणे। तो पुणे में ही ये इंडिपेंडेंट यूनिट जो है यहाँ पर MTS की एक ही पोस्ट है जो कि UR रखी गई। तो गाइज, ये कंप्लीट वैकेंसीज जो है वो अलग अलग कमांड्स में, अलग अलग डिविजन्स में रखी गई है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आपको फॉर्म फिलअप करना है, को जिस भी कमांड में फॉर्म फिलअप करना है उस कमांड का आपको पोस्टल एड्रेस आपके ऑफलाइन फॉर्म पर फिलअप करके आपको आपका ऑफलाइन फॉर्म वहीं पर भेजना। तो एज लिमिट जो है गाइज वो 18 ईयर्स से लेकर 25 ईयर्स के बीच में है। यानी कि अगर आपकी एज मिनिमम 18 ईयर्स है और मैक्सिमम 25 ईयर्स से नीचे है तो आप फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल होंगे। उसी के साथ आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है OBC, SC, ST और PWBD कैंडिडेट्स और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बताया गया है कि अलग अलग पोस्ट जो रखी गई है, यानी कि सुपरिटेंडेंट लोअर डिवीजन क्लर्क पोस्ट के लिए गाइस अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो आप फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल होंगे। उसी के साथ अगर आपके पास एक्सपीरियंस है हैंडलिंग स्टोर्स का या फिर कीपिंग अकाउंट्स इन अ स्टोर, ये डिजायरेबल है। अगर आपके पास है तो चलेगा, अगर नहीं है तो भी चलेगा। पेमेंट लेवल जो है गाइस आपको यहाँ पर लेवल 4 का पेमेंट मिलता है एज पर पे मैट्रिक्स 7 CPC। लोअर डिवीजन क्लर्क में गाइस लेवल 2 का पेमेंट मिलता है। और आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, अगर आपने 12th कंप्लीट किया है तो भी चलेगा, लेकिन आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश या फिर 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर होनी चाहिए। स्टोर कीपर की पोस्ट के लिए अगर आपने 12th कंप्लीट किया है तो भी चलेगा और डिजायरेबल है अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा स्टोर हैंडलिंग का या फिर अकाउंट कीपिंग। नेक्स्ट है कि कुक की पोस्ट। तो कुक की पोस्ट में भी गाइस सेम ही है, लेवल 2 का आपको पेमेंट मिल जाता है। मैट्रिकुलेशन अगर आपने कंप्लीट किया है तो भी चलेगा, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए कैटरिंग में और 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपके कुक के ट्रेड में। पेंटर की पोस्ट के लिए गाइस आपको लेवल 2 का पेमेंट मिल जाएगा और 10th अगर आपने कंप्लीट किया है तो आप फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल होंगे। उसी के साथ आपके पास ITI का इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि पेंटर की ट्रेड में होना चाहिए। नेक्स्ट है कारपेंटर की पोस्ट। तो कारपेंटर की पोस्ट के लिए भी गाइस आपको लेवल 2 का पेमेंट मैट्रिक्स मिल जाएगा। यहाँ पर भी अगर आपने 10th कंप्लीट किया है और उसी के साथ आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है कारपेंटर की ट्रेड में तो आप फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल होंगे। कॉपर स्मिथ एंड शीट मेटल वर्कर
के लिए लेवल 2 का पेमेंट है। और अगर आपने यहाँ पर 10th कंप्लीट किया है, ITI का सर्टिफिकेट भी लिया है इस ट्रेड में, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो इस पोस्ट के लिए। नेक्स्ट है AC मैकेनिक एंड AC मैकेनिक A। तो इसमें गाइज लेवल 2 का पेमेंट आपको मिल जाएगा। इसमें भी सेम ही है कि अगर आपने 10th कंप्लीट किया है, उसके साथ आपके पास सर्टिफिकेट है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट का इस ट्रेड में, यानी कि एयरक्राफ्ट मैकेनिक की पोस्ट के लिए, तो आप फॉर्म फिलअप कर पाओगे, लेकिन 1 ईयर का एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड में आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है फिटर की पोस्ट। तो फिटर की पोस्ट के लिए भी सेम ही पेमेंट लेवल है गाइस आपकी। अगर आपने 10th कंप्लीट किया है तो आप फॉर्म फिलअप कर पाओगे। अगर आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है तो ही आप फॉर्म फिटर की पोस्ट के लिए डाल सकते हो। नेक्स्ट है हाउसकीपिंग स्टाफ। तो यहाँ पर गाइस आपको लेवल 1 का पेमेंट मिल जाता है। अगर आपने 10th कंप्लीट किया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड से, तो आप फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ पर कुछ भी मतलब आपका एक्सपीरियंस या फिर ITI सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं पूछा है। लॉन्ड्रीमैन के लिए अगर आपने मैट्रिकुलेशन कंप्लीट किया है तो चल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो और भी अच्छा है। लेवल 1 का आपको यहाँ पर पेमेंट लेवल देखने को मिलेगा। मेस स्टाफ की पोस्ट के लिए लेवल 1 का पेमेंट है और इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। अगर आपने 10th कंप्लीट किया है तो भी चलेगा, और अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है एज अ वेटर और वॉशर अप का, तो आप फॉर्म फिलअप कर पाओगे मेस स्टाफ के लिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS की पोस्ट होती है। लेवल 1 की आपको यहाँ पर पेमेंट मिल जाती है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन, और उसी के साथ अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है एज अ वॉचमैन और लैस्कर और जस्टनर ऑपरेटर और गार्डनर फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट, किसी भी इंस्टीट्यूट या फिर ऑर्गेनाइजेशन से आपके पास अगर 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप फॉर्म फिलअप कर पाओगे एज अ मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। टेलर की पोस्ट के लिए गाइज लेवल 2 का आपको पेमेंट स्केल मिल जाएगा, और अगर आपने 10th कंप्लीट किया है उसी के साथ आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है टेलर की ट्रेड में, तो आप फॉर्म फिलअप कर पाओ। ट्रेड्समैन की पोस्ट के लिए गाइज लेवल 1 का आपको पेमेंट स्केल देखने को मिलेगा, और मैट्रिकुलेशन पास कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर सकते। मैट्रिकुलेशन पास कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल होंगे। हिंदी टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए आपको लेवल 2 का पेमेंट देखने को मिलेगा, और अगर आपने 12th कंप्लीट किया है उसी के साथ 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश है या फिर 30 वर्ड पर मिनट हिंदी अगर आप कर सकते हो कंप्यूटर पर, तो आप फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल होंगे। तो गाइज मोड ऑफ सिलेक्शन जो है वो कम्प्लीटली बेस्ड होता है आपके रिटर्न टेस्ट पर, और जो भी सिलेबस बताया गया है आपको उसका रिटर्न टेस्ट देना पड़ता है। और जितने भी कैंडिडेट्स के लिए मतलब जितने भी पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट होते हैं, यानी कि स्टेनोग्राफर्स या फिर हिंदी टाइपिस्ट और इंग्लिश टाइपिस्ट या फिर LDC की पोस्ट के लिए, तो उनके लिए स्किल टेस्ट भी होता है, तो वो आपको क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद आपका सिलेक्शन जो है वो गारंटीड होता है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो होने वाला है गाइस वो 30 डेज है, यानी कि जब से एम्प्लॉयमेंट न्यूज या फिर रोजगार समाचार में ये नोटिफिकेशन आउट होगा तब से 30 दिन तक आप फॉर्म जो है वो फिलअप करके भेज सकते हो वेरियस पोस्टल एड्रेसेस पर। और गाइज आपको जो है ऑफलाइन तरीके से फॉर्म फिलअप करना है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है उसके बारे में भी मैं आपको वीडियो बनाकर दे दूंगी। तो गाइज ये कंप्लीट जानकारी जो है आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख सकते हो। कंप्लीट जानकारी इस न्यू नोटिफिकेशन के बारे में बताई गई है, और गाइज आप यहाँ पर कंप्लीट डिटेल में भी पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हुए आए तो यहाँ पर आपको डाउनलोड फॉर्म का लिंक भी मिल जाएगा, जहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं फॉर्म, जो कि कम्प्लीटली मतलब इस न्यू पोस्ट के लिए रहने वाला है। ऑफलाइन तरीके से फॉर्म को आपको प्रिंट करना होगा और हैंड रिटन तरीके से फिलअप करके आपको अलग अलग पोस्टल एड्रेस जहां पर भी आपको डालना है वहां पर आप डाल सकते हो। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही था। कंप्लीट जानकारी मैंने इस न्यू नोटिफिकेशन के बारे में आपको बता दी है। कंप्लीट A to Z जानकारी है और कंप्लीट जेन्युइन जानकारी है। तो प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे न्यू अपडेटेड कंटेंट्स के लिए। थैंक यू ऑल।